हाय गाइस, वेलकम टू दीप इलेक्ट्रॉनिक्स लैब। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं ये जो पैनल का ABDD वोल्टेज है, इस वोल्टेज के बारे में आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूं, क्योंकि बहुत लोगों ने मुझे ये पूछ रहा था कि जो वोल्टेजेस होता है पैनल के अंदर, जो कॉमन वोल्टेजेस होता है BDD, ABDD, VGL, VGH, VCOM, तो इन सारे वोल्टेजेस के ऊपर आप अलग अलग वीडियो बना के हमें बताइए। तो फाइनली में ये जो पहले नंबर पर आप देख रहे होंगे BDD वोल्टेज, तो इसके बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ आप लोगों को। तो जिन लोगों ने अभी तक इस वीडियो को नहीं देखा है, इस BDD वोल्टेज को, तो उन लोग जाके देख लीजिएगा। आपको इस वीडियो को एंड में आपको मिल जाएंगे उस वीडियो का लिंक, तो आप जाके वहाँ पे देख लीजिएगा। तो आज मैं जो बताने वाला हूँ आप लोगों को, वो मैं बताऊँगा ABDD वोल्टेज के बारे में। तो इसलिए मैंने एक डायग्राम ड्रॉ करके रखा हूँ, और इस डायग्राम का जो फुल डायग्राम है, तो उसका डायग्राम मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे के रखा हूँ, वहाँ पे जाकर आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए, यहाँ पे मैंने ABDD लिखना भूल गया था। सो गाइस, सबसे पहले मैं बहुत लोगों ने ये पूछ रहा था कि पहले आप बताइए कि ABDD वोल्टेज का फुल फॉर्म क्या होता है। तो देखिए, ये जो ABDD वोल्टेज होता है, मतलब जो भी वोल्टेज होता है ABDD, VDD, VCOM, VGL, इन सारे वोल्टेजेस का कोई स्पेसिफिक कोई फुल फॉर्म नहीं रहता है। ये जब कोई भी चीज़ मैन्युफैक्चर होती है तब उस तरह की इसका नाम दिया जाती है। जैसे कि आप सभी लोगों को पता ही होगा, जो माइक्रो कंट्रोलर है उसको आप जब जिन लोगों ने मैन्युफैक्चर किया है, जिन लोगों ने डेवलप किया है, उस डेवलपर टीम ने अपने हिसाब से वोल्टेजेस का नाम रहता है। तो उसी तरीके से इस ABDD वोल्टेज का मेन जो मतलब होता है वो हो गया कि एनालॉग पावर सप्लाई वोल्टेज। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एनालॉग पावर सप्लाई वोल्टेज। तो ये है गाइस ABDD का मेन मतलब, एनालॉग पावर सप्लाई वोल्टेज। और इसका काम करने का तरीका यही है कि हाँ, जब हमें पैनल के अंदर पैनल को ऑपरेट करने के लिए जो पिक्चर आती है पैनल के अंदर, उस पिक्चर को सही से आप लोगों के सामने दिखाने के लिए हमें एनालॉग, डिजिटल और कॉमन या नेगेटिव, पॉजिटिव, इस तरह के बहुत सारे वोल्टेजेस की ज़रूरत होती है। और उन सारे वोल्टेजेस को जो प्रोवाइड कराती है वो हो गया कि DC टू DC IC। तो उस DC टू DC IC का, जैसे कि आप मान लीजिए कि कोई ब्लू, ग्रीन, येलो, इस तरह की अगर आपको पिक्चर की वेरिएशन दिखाना है, तो वो जो सिग्नल है वो हमें कहाँ से आती है, ये जो मदरबोर्ड है, ये आप देख सकते हो। मदरबोर्ड से जो LVDS केबल है, इस LVDS केबल के ज़रिए हमारे पैनल में सिग्नल्स आती है। लेकिन उन सिग्नल्स को आप लोगों के सामने प्रेजेंटेशन करने के लिए जो वोल्टेजेस की ज़रूरत होती है, वो हमें इन सारे वोल्टेज के ज़रिए हमें दिखते हैं, जैसे कि VDD, ABDD, VGL, VGH। तो उसी तरीके से जो ABDD वोल्टेज है, ये हमारा एनालॉग पावर सप्लाई वोल्टेज। तो मैं आप लोगों को पहले बता देना चाहूँगा और भी डिटेल में कि अगर हमें ABDD वोल्टेज हमारे पैनल में मिसिंग हो, यानी कि ना मिल रहा हो कोई वजह से, हमें चाहे DC टू DC IC ख़राब हो गया, चाहे वो इस ABDD के वोल्टेज के जो बीच में कैपेसिटर ख़राब हो गया या रजिस्टर वगैरह ख़राब हो गया, तो किसी वजह से हमें जो एनालॉग पावर सप्लाई वोल्टेज ABDD वो हमें पैनल तक नहीं पहुंच रहा है, तो उस सिचुएशन में आपको जो पैनल में दिक्कत आएगी उसके बारे में हम एक बार बता देता हूं आपको। तो वो पिक्चर है कि नो पिक्चर। जैसे कि आप लोगों को सभी को पता होगा कि सभी वोल्टेज की अलग अलग चीज़ें मतलब दिखाती है। कोई किसी वोल्टेज अगर मिसिंग हो जाए तो स्लो मोशन पिक्चर होती है, ब्लू लाइन पिक्चर होती है। अगर VGH वोल्टेज मिसिंग हो गया तो जो स्लो मोशन का पिक्चर आती है उस तरह की। तो अगर आपके पैनल में ABDD वोल्टेज मिसिंग हो तो आपका पैनल में नो पिक्चर की प्रॉब्लम आएगी, नो पिक्चर। लेकिन आपका जो बैकलाइट है आपका ओके रहेगी, टोकर ये इस तरह की। तो पीछे का जो बैकलाइट है वो जलती रहेगी, लेकिन आपका पैनल में कोई भी ग्राफिक्स या कोई भी पिक्चर नहीं बनेगी, तो जिसके वजह से आपको नो पिक्चर की फॉल्ट आ सकती है। और ये वोल्टेज कितना है मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगा। इसका जो मैक्सिमम वोल्टेज है, मैं इसको साइड में रखता हूँ और आपको बताता हूँ कि इसका जो मैक्सिमम वोल्टेज है, मैक्स 20 वोल्ट, और इसका मिनिमम जो वोल्टेज है वो हो गया 10 वोल्ट। तो इसका मतलब हुआ कि अगर
एवीडी वोल्टेज आपके पैनल में मिसिंग हो जाए तो आपको क्या करना होगा, कहीं पे भी आपको जहाँ पे 10 वोल्ट से लेकर 20 वोल्ट के बीच में जहीं पे आपको वोल्टेज मिले तो वहाँ से आपको एवीडी जगह पे यहाँ पे आपको जंपर कर देना है। तो आपका जो, तो मान लीजिए कि आपका ये वाला कॉइल ख़राब हो चुका है और इसी वजह से हमारा यहाँ से यहाँ तक वोल्टेज नहीं पहुँच रहा है, तो आपको क्या करना होगा कि लेकिन हमारा यहाँ पे वोल्टेज मिल रहा है तो इधर से लेके आपको इधर जोड़ देना है जंपर लेके, तो आपका जो पैनल है वो एकदम बिल्कुल ठीक हो जाएगी और आपका जो पैनल है वर्क करेगी। तो गाइस ये था थोड़ा सा एवीडी वोल्टेज के बारे में कोई कुछ जानकारी। तो अगर इस वीडियो को अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और आप और भी कुछ जानकारी चाहते हो मेरे से तो आप बेझिझक होके मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और आपको और भी कुछ पर्सनल डिटेल जानना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पे भी मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे भी मुझे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे भी मैं आप लोग को मतलब जो भी पूछता है उसका रिप्लाई दे देता हूँ। और गाइस सबसे पहले ये बात है, अगर आप इस तरह की चीज़ें और भी देखना चाहते हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए, क्योंकि फ्यूचर में आपको इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में इतना कुछ बताने वाला हूं ताकि जो आपको कोई भी इंस्टीट्यूट में भी नहीं मिलेगा और कहीं पे भी आपको नहीं मिलेगा, मैं धीरे धीरे सब कुछ आपको बताता चलूँगा। सो गाइस थैंक यू इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।